रिकॉर्डिंग कर लूँ। ये देखो क्या वो मानव चेक करना एक बार, इसमें आवाज आ रही है। हेलो, इसको कैमरे को थोड़ा सा ठीक करना। जय माता दी भाई, जय माता। आ रही है आवाज? बढ़िया आ रही है। और ये माइक की आवाज कैसे आएगी? मेरा पता है गला खराब हो गया लास्ट क्लास में। वही आवाज है। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इधर। हाँ, ये लाइट भी ऑन करो। हाँ, गौरव गुड मॉर्निंग, नीलू गुड मॉर्निंग, आशी गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई। चलो जी, जय माता दी। वैसे नवरात्रे चल रहे हैं और ये बहुत बढ़िया हम लोगों ने मिशन तैयार कर लिया है कि हम लोग डेली 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो जो बच्चा रेगुलर आएगा 8:30 9:30, है ना, बढ़िया से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू की। बाकी जो नहीं आ रहा भाई, रिकॉर्ड तो हो रहा है तो रिकॉर्डिंग में देख ले इस लेक्चर को, वहां पे बेनिफिट ले ले। इतना कर लेगा 60+ तो आ ही जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। चैप्टर कौन सा अपना? इनकम टैक्स के अंदर हम लोग डिडक्शन का जो चैप्टर है उसके क्या करने जा रहे हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं, अगर किसी को नहीं पता तो इंट्रोडक्शन चैप्टर इनकम टैक्स का मैं करवा चुका हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस में करा चुका हूं। 2 चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूं। तीसरा मैंने एडवांस टैक्स होमवर्क दिया था, आप डाउट पूछ सकते हो। मैंने टीडीएस होमवर्क दिया था, आप डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा तो अच्छा हाँ, एक और है आरओआई। तो इन तीनों चैप्टर के आप लिख लो, नेक्स्ट क्लास के अंदर इन तीनों चैप्टर के आप डाउट ले सकते हो। इन तीनों के आप डाउट ले सकते हो मुझसे। अगर आपके डाउट नहीं होंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, आ जाओ आप। गुड मॉर्निंग। तो मंडे मंडे हमारा टेस्ट होगा इन तीनों चैप्टर का, लिख लो। मंडे इन तीनों चैप्टर का क्या है? टेस्ट। और टेस्ट होगा वही भाई 8:30 से 9:30, 1 घंटे का टेस्ट। सुबह सुबह ही हो जाएगा पहले। ठीक है ना, ठीक हो? आज करने जा रहे हैं डिडक्शन। ठीक है, कोई नहीं, नहीं हुआ है अभी, 1 ही घंटे की क्लास है वो। ठीक है ना, थोड़ा बहुत रिवाइज भी हो जाएगा उल्टा। लेक्चर देख लेना था आपने, ऐप पे डाला नहीं लेक्चर। आज बैकअप ले लेना आप। सीपीसी हो गया कंप्लीट, रहता है अभी? अच्छा, अरे भाई ये भी तो देख लें रिकॉर्डिंग। ये सही अतुल, तू याद दिला देगा, रिकॉर्डिंग कर लो सर। हाँ भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये एक और प्रॉब्लम है। और अब्दुल बढ़िया? नमन? अबे तो भाई बिल्कुल 8:30 बजे आ गया, मस्त। चलो जी, क्वेश्चन निकालते हैं। उसमें नंबर कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है? 11 है? अरे 11 ही निकला था मेरे से तो। एमसीक्यू का 82? इतने क्वेश्चन दिए हैं क्या? कितने क्वेश्चन दिए हैं डिडक्शन के? डिडक्शन चैप्टर के क्वेश्चन कितने दिए हुए? हाँ जी, एमसीक्यू वाला है? मिला है आपको? लाए हो? कैलकुलेटर कितने लाए? बस, मतलब इन्होंने पेपर एग्जाम करना है, बाकी ने क्या करना है भाई? वो देखो,
कैलकुलेटर तो जरूरी है यार। ऐसा करो रोशन, आप मुझे अपना स्पाइरल दे दो, आप उनके साथ शेयर कर लो। 132 क्वेश्चन नहीं है भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। कितनों ने कर लिए? ओए होए होए होए, क्या बात, आधे हो गए। और कौन है? और किसी ने ट्राई किया? मतलब किसी ने किए हैं ट्राई? सभी ने किए हैं? कोई ऐसा जिसने ट्राई नहीं किया भाई? वो माता रानी के साथ बिजी था सुबह से लेके शाम तक। माता आ गई किसके? भाई आशी ने कर लिए। 132 क्वेश्चन बता रही है लड़की, क्या बात है, दुनिया हिला दी। अतुल ने कितने किए? 20-25 में गाड़ी रुक गई। चलो आज पूरे कराते हैं आपसे, आज पूरे कराते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आया 115 बीएसई। कान खोल के सुन लो, जितने भी 115 बीएसई वाले होंगे वो छोड़ देने। ठीक है ना? तुम्हारे नए वाले में नहीं है इतने क्वेश्चन? ये नीलू बोल रही है मेरे पास इतने क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, मैंने भेज दिए पीडीएफ। कोई, नीलू आप मुझे कॉल करके बताना बेटा, आप मुझे कॉल करना, फिर देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो ये व्हाट्सएप कर देना। 115 बीएसई वाले क्वेश्चन नहीं करने, ठीक? तो पहला क्वेश्चन तो करना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला? वेयर एन एसएससी नॉट एक्साइज। 115 बीएसई एक्साइज नहीं कर रहा। 80C लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, कंट्रीब्यूशन की है पीपीएफ में, इज अलाउड। किसको अलाउड है ये 80C? इंडिविजुअल और एचयूएफ। वेरी वेरी गुड, आंसर इज सी। तो 80C की जो डिडक्शन है वो दोनों को मिलती है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को। अगला क्वेश्चन है एसएससी नॉट एक्साइज, बिल्कुल 115 बीएसई वो ऑप्ट आउट नहीं कर रहा। क्या है 115 बीएसई? अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम, एक अल्टरनेटिव तरीका है टैक्स पे करने का, ठीक है? 80C में कितनी डिडक्शन है मैक्सिमम? ये तो रट्टा मार लो, 1.5 लाख। एक सेक्शन और लिखो इसके साथ, याद करना, कल बताया था 80CCE, यस और नो? कल बताया था कि एक सेक्शन है 80CCE, और 80CCE में क्या बोला हुआ है? 80CCE के अंदर क्या बोला हुआ है कि इसके अंदर 3 सेक्शन है जो इसके अंदर आ जाते हैं, 80C, 80CCC और 80CCD1, यस और नो? इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, कितना बनेगा? 1.5 लाख। ये तीनों मिला के 1.5 लाख है बेटा। देखो एमसीक्यू कराने का बेनिफिट क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, मल्टीपल क्वेश्चन हो रहे हैं, उससे उससे मल्टीपल क्वेश्चन हो रहे हैं। और ये याद रखें कि इस सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन इंक्लूड नहीं होते, एक 80CCD2 और दूसरा 80CCD1B, यस और नो? 2 सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब इनकी जो लिमिट है वो एडिशनल है, इनकी जो लिमिट है। बातें बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल बातें नहीं। पूरा सीट चेंज कर दे, फिर बात करने लग जाएगा तू पढ़ने वाले बच्चे के साथ। अच्छा बुक नहीं है, कोई नहीं, क्वेश्चन सामने है, कहाँ दिक्कत आ रही है? भाई को दिक्कत होती है, बात करता है ये फिर। दिख नहीं रहा क्या क्वेश्चन? दिख रहा है ना? एनी डाउट? नो डाउट। अगला भी ऑप्ट आउट नहीं कर रहा। 80C में क्या बोला है? इज अलाउड। आपको जो 80C है वो अलाउड होगा। तो कहता है यहां पे, अगर आप देख लो, जो 80C का ऑप्शन अलाउड होना है GTI, फिर एक्सक्लूसिव, अगेन एक्सक्लूसिव, और होता तो क्या है? एक्सक्लूसिव ही है। किस किस को छोड़ना होता है? GTI में से क्या क्या माइनस होता है? तो GTI में से आपको स्पेशल रेट वाला नहीं लेना होता,
जैसे लॉटरी उसका बेस्ट एग्जांपल आपको दे चुके हैं, 111 कैपिटल ए नहीं आएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे 112 हो चाहे 112 कैपिटल ए हो, वो सब इसके अंदर नहीं आता। ना घोड़े आते ना लॉटरी आती है। आ गई बात समझ में? रेस में दौड़ने वाले घोड़े, हाँ, कहीं तुम कोई दूसरा घोड़ा समझ लो, ये वाला भी होता है ना उड़ाने वाला किसी को। तो इसका आंसर क्या है भाई? डी। ये जो ऑनलाइन में बच्चे हैं भाई, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे। कितने बच्चे जो सुबह उठते हैं, सुबह उठ के पढ़ते हैं, कितने बजे उठ रहे हो? 4 बजे। अब 4:30 से 4 कर दो। आपके सर 4 बजे उठते हैं, आगे बात समझ में? 4 बजे का टाइम कर दो। और जो रात वाला है वो 2 बजे सो रात को भाई, और क्या। 10 से 2 भाई 4 घंटे ऐसी पढ़ाई होगी जो तुम पूरे दिन नहीं कर सकते। ये आप लिख के रख लो, करके देखो आप, करके देखो आप। सुबह 4 बजे उठ के फ्रेश होने के लिए 10-15 मिनट पहले निकाल लो, क्योंकि ऐसे ही होता है, तो 4 से पहले ही उठ जाओ। आत्मा बनना पड़ेगा अब, ठीक है ना। और 4 बजे समाधि में बैठ जाओ, 4 से लेके मेरे ख्याल से 6 बजे तक 2 घंटे जबरदस्त पढ़ाई हो जाएगी। फिर अपना जो भी है यहाँ आना है, जिसका घर पास है वो 3 घंटे पढ़ सकता है। ये क्या है भाई? 80C क्लेमिंग, ये वाला प्रीमियम पेड, ये क्या है? हाँ जी, किस किस के लिए 80C? खुद के लिए बताया था, हिमसेल्फ। कई बच्चों को पता नहीं था स्पाउस क्या होती है, ठीक है ना। और बच्चे, किसके बच्चे? एम्प्लॉय के अपने बच्चे। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एनी चाइल्ड। एडॉप्टेड भी चलेगा, वैसे आपने अच्छा वर्ड बोल दिया है, नहीं एडॉप्टेड भी चलेगा, ठीक है ना। एग्रीमेंट के अंदर अडॉप्ट किया हो, ऐसे नहीं कि रोड पे बैठा हुआ था, हाँ जी अडॉप्ट हो गया, ठीक है ना। डी है इसका आंसर। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया नीलू, बहुत बढ़िया। बाकी के भी बताओ भाई आंसर। 11/6 नॉट एक्साइज, मजा आ गया भाई। 80C क्या बोल रहा है ये? पेमेंट की है बाय एसएससी अपने बच्चे के लिए। हाँ जी, तो ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कौन है? हाँ जी, आंसर ABCD। ओहो, आशी ने बता दिया डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, नॉन डिपेंडेंट, हमें क्या करना है? कोई हो, लूड़ा हो, लंगड़ा हो, इडियट हो, साइको, उससे भी कोई फर्क नहीं बेटा। 80C खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए, कोई से बच्चे हो, एडॉप्टेड भी चलेगा। अच्छा, पहले ही आंसर बता रहे हो क्या मेरे को? क्वेश्चन तो पढ़ने दो, है? तुम तो इंटेलिजेंट हो भाई बहुत। 115 BAC नहीं ले रहा, HUF, आय हाय HUF आ गया, तो LIC इज अलाउड। एनी मेंबर ऑफ HUF, यस और नो? एनी मेंबर ऑफ HUF। हर्ष, हर्ष, हाँ, तुमने ही मेरे को व्हाट्सएप किया था, गुड, वेरी। तो 3-4 बच्चों का आया मेरे पास व्हाट्सएप, मुझे पता लग गया ये बच्चे अब हाई अलर्ट पे आ गए, पढ़ने के लिए तैयार हो गए। जो व्हाट्सएप करता है पता लग जाता है, ठीक है ना, कि भाई पढ़ना है, जून निकालना है। हाँ जी, 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन पढ़ ले भाई, आपकी स्क्रीन में सिमिल बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो। सिमिल कह रही मैंने क्लास ही नहीं ली, क्वेश्चन पढ़ के क्या करूंगी? कोई नहीं बेटा, 1 घंटे की बात है, कुछ तो भेजे में घुस ही जाएगा कुछ तो। ये तो पता लग गया होगा कि जो 80C में डिडक्शन मिलनी है वो 1.5 लाख की मिलनी है ना। और किसके लिए मिलनी है? अपनी इंश्योरेंस ले लो, स्पाउस की ले लो, बच्चों की ले लो। ये भी याद हो गया, इतना तो याद हो ही गया। हाँ जी, 11.8 का आंसर क्या है? 11.8। एक डेट थी 1/4/2012, है ना। इससे पहले कितना परसेंट चलता था? 20%। इसके बाद कितना हो गया? 10। इसने कब लिया? तो इसका कौन सा वाला आंसर है? 10%। आंसर इज बी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हैंडीकैप वाले के लिए कौन सी डेट थी? 1/4/2013, और उसका कितना परसेंट कर दिया गया है? 15।
इससे पहले क्या मिल रहा होगा उसे? 10 मिल रहा होगा, और बिफोर 1/4/2012 20 मिल रहा होगा। एक बच्चे का डाउट था, सूखा डाउट, ठीक है। आज से देखना कितना बेनिफिट हो जाएगा इससे आपको। ये 9th क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। 9th क्वेश्चन तो बड़ा आसान है यार। 9th क्वेश्चन तो हाँ सी है आंसर। क्या बात है, बगल वाले से मत पूछना, सीधे बोल दे सी है। 10th बताओ, 10th बताओ। 10th भी बड़ा आसान है, कोई बच्चों की बातें कर रहा है यार, बताओ। क्वेश्चन भी बच्चे वाला। 11वां क्वेश्चन, यूलिफ आ गया बेटा, यूलिफ 11वां क्वेश्चन। यूलिफ क्या होता है बताया था आपको, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। यूलिफ के प्लान खरीद लो, डायरेक्ट पैसा वहीं जाता है। आंसर इज सी। 12, 12 एक इंडिविजुअल है, क्लेम कर रहा है 80C, किस रिस्पेक्ट में क्लेम करेगा? अगेन सी है। हाँ सी है। पीछे क्या था, कौन सा है? 12, ए कहां से हो जाएगा? ठीक है, सी है, वो पीछे गलत है आंसर भाई, सी आंसर आएगा। एनएससी किसी के भी नाम से ले लो, एनएससी का जो है वो किसी के भी नाम से ले लो, ठीक है। पीछे आंसर गलत है, प्लीज रेक्टिफाई कर लेना। 13, ये तो वही है क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है ना, ये भी सही कर लेना भाई। क्वेश्चन 14, 14 का भी सी है। कुछ क्वेश्चन लेता हूं इंटरेस्टिंग। 12, 13, 12 का क्या दे रखा है? तो 12 गलत दे रखा है, 12 का सी होगा, 13 का सी होगा, और 14 का बता देता हूं आपको, 14 का भी सी है, ठीक है, रेक्टिफाई कर लेना। 15 बताना है क्या? 15 किसी का कोई डाउट? 15, 20 तक किसी के कोई डाउट? 20 तक, 20 तक कोई डाउट है? आशी कह रही है 15 एक्सप्लेन कर दो, करते हैं बेटा। 15 क्या है भाई? एक एसएससी है नॉट एक्साइज, 115 बीएससी नहीं ले रहा। एसएससी डिसकंटिन्यूअस, अगर आप बिफोर 2 इयर्स, 2 साल से पहले अपनी एलआईसी क्या कर लेते हैं, डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, तो क्या होगा उस केस के अंदर? तो उस केस के अंदर क्या होगा? नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ईयर ऑफ टर्मिनेशन beside what is mentioned in A. क्या वो उसका जो उसे डिडक्शन मिली थी, क्या वो उसकी टैक्स लायबिलिटी मान ली जाएगी? भाई आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करा के क्या किया, डिपार्टमेंट से डिडक्शन ले ली और 2 साल के बाद उस पॉलिसी का प्रीमियम देना बंद कर दिया। अब आप क्या बना रहे हो डिपार्टमेंट को? बेवकूफ, कि देखो जी मैं तो क्या कर रहा हूँ, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता हूँ। कर कहाँ रहे हो आप? आपने तो अपनी पॉलिसी क्या कर दी है, डिसकंटिन्यू कर दी है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यू कर दी है।
तो क्या वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा जो पिछले सालों में डिडक्शन ले गए, या बिसाइड्स मेंशन इन ए? हाँ, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी सी ऑप्शन क्या कह रहा है? कि past year in which the deduction was allowed shall be reopened and tax shall be recomputed and the balance tax payable shall be so payable in these years. क्या मतलब है इसका? हाँ, जो डिडक्शन मिल रखी थी अब दोबारा से क्या है, रिकैलकुलेट कर लेंगे उसको, दोबारा से टैक्स लगा देंगे उसके। और लास्ट क्या है? नन ऑफ द अबव। आंसर इज बी। क्या होगा? तो द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द इनकम सो अलाउड इन द प्रीवियस ईयर, जो भी उसको अलाउड हुई है वो डीम्ड उसकी क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी। डीम्ड क्या मान ली जाएगी? इनकम। तो सीधी सी आप खुद भी सोच के देखो ना कि अगर आप ऐसा करते, अच्छा 2 साल के बाद करते हो, वो क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें? हाँ, असली में क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जितने की भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लो, जितने सालों के लिए, उतने सालों तक पे करोगे तो ही वैलिड रहेगा ना, अदरवाइज नहीं रहेगा। पर जो ये पोस्ट ऑफिस वाला है ये तो 5 साल ही चलता है। पोस्ट ऑफिस वाले तो 5 साल वाले ही है। तो 15 का आंसर बी है भाई। आशी क्लियर है? 16 16 क्वेश्चन क्या है? अगेन अगर ऑप्शन एक्साइज नहीं किया 115 बीएसी का, और जो, हाँ ठीक है, बी आंसर आ गया है, और जो मेंबर हैं पार्टिसिपेट, क्वेश्चन पढ़ लो। तो 5 साल से पहले क्या कर रहा है? यूलिफ को विड्रॉ कर रहा है 5 साल से पहले। 5 साल से पहले कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? जितना भी आपने डिडक्शन लिया था वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। वो आपकी क्या बन जाएगी? डीम्ड इनकम। बेटा आशी 15 में कुछ नहीं है। 15 के अंदर क्या हो रहा था कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और आपने डिपार्टमेंट से 80C के अंदर डिडक्शन ले ली थी, बाद में आपने अपनी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो जो आपको डिडक्शन मिली होगी वो आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। ठीक है? अच्छा, शिवी पूछ रही है, मुझे लग रहा है लेट आई है ये। लेट आए हो क्या? ये एनएससी का बताया था, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है, मैंने लेक्चर में बोला होगा। तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। सी आंसर बताया आपने, तो इसका आंसर बता रहे हैं सी। सी क्या है आंसर भाई? बिसाइड्स बीइंग टैक्सेबल द इंटरेस्ट सो एक्रू आर आल्सो एलिजिबल। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरेस्ट होता है नो डाउट वो टैक्सेबल होता है, बट वो जो इंटरेस्ट है वो एलिजिबल है 80C के अंदर डिडक्शन के लिए, तो उसकी डिडक्शन मिलनी मिलनी है आपको। हाँ जी, 18। अब आंसर बोलते चलो सीधे। 18 सी। क्वेश्चन पढ़ लो। करंट ईयर के हिसाब से ही मिलता है सारा का सारा। ऑनलाइन में भी सारे बच्चे सही बता रहे हैं आंसर। इकतीस में आ जाओ, 31 में। 31 बीच में कोई डाउट है किसी का? 31 के इन बिटवीन कोई डाउट हो तो, अगर मैं कोई क्वेश्चन स्किप करूं, कोई डाउट हो तो बता देना भाई।
31 क्या है अगेन 115 BAC आप नहीं ले रहे, डिडक्शन अंडर 80 CCD इज अलाउड टू द एक्सटेंड। एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का 10 और एम्प्लॉयर वाले में क्या था, हाँ वेरी वेरी गुड, क्या बात है। आंसर डी बता रहे हैं बच्चे, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर अदर देन, तो 10% है और वो वाला 20 है, वो आपको पता ही है ना। सेल्फ के लिए कितना मिलता है, 20 मिलता है और एडिशन कितना मिलता है, 50,000। असली में 80 CC जो डी है उसमें 1B आता है, 80 CCD इसके अंदर 1B में है ना एडिशनल, है ना, 1B के अंदर एडिशनल है, तो इसमें 1B आता है और 1B भी आता है इसके अंदर। 2 तो इसके अंदर आएगा नहीं, 2 तो अलग ही कहानी। इसको क्लोज कर दो। क्या नाम है, हर्ष। थर्टी 34 देखो, 34 80D की हमें डिडक्शन पूछ रहा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। 80D is allowed on the account of payment of preventive health checkup of, preventive health checkup किसका चलेगा भाई, SSC का चलेगा, फैमिली का चलेगा, पेरेंट का चलेगा, पेरेंट्स का भी चलेगा, ठीक है। नीचे वाला भी कर लो। हाँ जी 80D ओनली पेमेंट किस मोड पे होनी चाहिए, अदर देन कैश, कौन सा आंसर है, बी। 80 जो सेक्शन सी है उसमें कैश पेमेंट चलेगी। अगर 80C की बात करें, देखो 2 सेक्शन है, एक 80C है और एक 80D है, हा? 80D में कैश चलता है, 80D के अंदर कैश, कौन कर रहा है, यस सर, लिखवाया है क्या मैंने, 80D में मैंने कैश लिखवाया है, हाँ वो कैश में चलेगा, वेरी गुड, वो शायद कैश में चलेगा। 5,000 रुपए ना, 5,000 रुपए कैश चलेगा, 5,000 रुपए कैश चलेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 80D में बस 5,000 रुपए कैश चलना है, वो भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का है, अदरवाइज उसमें कैश नहीं है। अभिजीत सीधे हो जाओ, उसमें कैश नहीं है। पर 80C में कैश चलता है, बोलो, हाँ मैंने नहीं लिखवाया होगा पर कुछ, 80C में तो मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं होगा यार, 80C में मैंने कुछ नहीं लिखवाया। 80C में लिखो कैश चलता है भाई, दबा के रुक जाओ ना, रुक जाओ बता दूं, जितना ब्लैक का व्हाइट करना हो, जितना ब्लैक का व्हाइट करना हो दबा के, क्या 80C में कैश डाल दो, डाल दोगे व्हाइट हो जाएगा ना पैसा मिलने पे, बताया था आपको, ये ब्लैक का व्हाइट है भाई। आ गई बात समझ में, कोई डाउट है इसमें। और 80D में कैश केवल किसके लिए है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अदरवाइज चलता ही नहीं है कैश, अदरवाइज कैश चलता ही नहीं है। तो हमेशा जब मेडिकल वाला पैसा पे करोगे तो किससे पे किया करोगे, अकाउंट पे ही, चेक से, चेक के थ्रू या ऑनलाइन मोड, जो भी होगा, कैश नहीं, बस कैश नहीं, मेडिकल लाइफ ऑन कैश, कैश करो कुछ भी करो, ऐश करो। आगे बात समझ में, कौन सा आंसर था इसका, सी आंसर है इसका, ठीक है ना, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिख दिया नालायक ने, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। 36 क्या है भाई, 36 बताना जरा, अबे आंसर बता, बुक लेके बैठे हो अमित जी, गुप्ता गुप्ता, हाँ बेटा बुक लेके बैठे हो, आंसर बताओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100,
है ना, या जय माता दी, जहां जय माता दी आ जाए वही आंसर। डी, डी लॉक। चलो देखते हैं, मैं पढ़ लूं पहले। 25 5, ये 5, ये तो देखो गधा वाला काम कर दिया ना, एडिशन वर्ड लिख के गधे वाला। ये दो तो आंसर होने नहीं। हाँ डी आंसर है बेटा, क्योंकि वो उसी का क्या है, पार्ट है। ये तो हमने चीख चीख के बोला था कि 5,000 रुपए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जो आपकी ओवरऑल लिमिट है वो उसी का पार्ट माना जाता है। एक बार जोर से बोलो जय माता दी तो ठीक है भाई। ये आपको बोलना है कि जो ओवरऑल कैप है हमारी 80D में, जो सेक्शन 80D में ओवरऑल कैप है हमारी, उसके अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है, इंक्लूडिंग ओवरऑल कैप जो लिमिट है, मैक्सिमम कैप लिमिट है, उसके अंदर ये चीजें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। कि कौन सी वाली, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाली। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अमाउंट कितनी है, 5। 25 दे दियो तू। मुझे लग रहा मुकेश अंबानी के सामने बैठेगा तो शर्मा जाएगा बिल्कुल, और नीता आ गई तो भाग ही जाएगा, है ना। निकल लो। और उसकी लड़की आ गई तो जॉब ही छोड़ देगा। शादी होगी, तुम क्या सोच रहे हो। 37, 37 मेंस रिया JIGL 37 में पहुंचे। 37 क्या है भाई, बी, बी फॉर बॉल। लो भाई, अगला भी करी लो, डी। 38 बताओ, 38 एनी, एनी इंश्योरेंस कंपनी चलेगी या और कोई, ओनली LIC चलेगी बस। LIC तो नालायक लाइफ है, जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनीज। हाँ जी, कितना आंसर अच्छा बनाया है बी वाला ऑप्शन। यहां लिख के देखो एनी लिख दिया। अरे GIC मेडिकल करती है भाई, और लाइफ का कौन करती है, लाइफ का मतलब लाइफ का इंश्योरेंस एनी, एनी इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, लाइफ वाली, है ना भाई। बस उसमें GIC नहीं आएगी, सीधी सी बात है। GIC वाले मेडिकल वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हमेशा ना लाइफ का हम सोचते हैं LIC कंपनी करे, LIC तो करेगी, उसके अलावा जो IRDA के अंदर अदर इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, रजिस्टर्ड है। ये सुनो, LIC तो क्या है, एक पेटेंट करा के बैठी है लाइफ इंश्योरेंस। कई ऐसे नालायक होते हैं, मैक्स के एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर, पता है क्या कहते हैं, सर LIC करवाओगे, बताओ, प्रमोशन किसी और का। जैसे बोलते नहीं कोलगेट करके आया, कोलगेट तो खुद एक टूथपेस्ट है, सीधे पूछो ना, टूथपेस्ट करके आया नहीं है, कोलगेट करके आया, तो खुद ही वो करके आया पेप्सोडेंट, वो भी कहता है हाँ कोलगेट करके आया हो। पता लग रहा हाथ से करके आया है। कितनों ने किया हुआ है हाथ से। शर्माने वाली क्या बात है, इमरजेंसी नहीं होती क्या कई बार, है ना। ये इमरजेंसी वाले लोग हैं, करता ही नहीं है, तभी मैं कहूं। क्या बोलते भाई, नीचे करके बोला गया, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है तेरे बारे में। मतलब तू देख रहा होता है इसे जब ये कर रहा होता है, कैसा आदमी है यार, बैड मैनर्स। चलो एक चीज बताओ, 80C आता है आपको, 80C आता है, 80D आता है, पक्का। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक मास्टर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग,
ये राजी, जितना बोलूंगा बस उतना ही क्वेश्चन लिखना, उसके अलावा मत लिखना, ठीक है। ये सब हटा दो और ये असेसमेंट ईयर 22-23 कर लो। लिखो असेसमेंट ईयर कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कर लिया 80C पूरा क्लियर, 80D पूरा क्लियर, और 80G आता है, जी जी आता है ना। अच्छा एक मिनट, रुक रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, 80GG आता है। पहले डबल जी वाला कराता हूँ, रुक जाओ, कुछ पहले डबल जी कराता हूँ। पहले ऊपर सेक्शन लिख लो, 80GG कराता हूँ। ये लो, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है बेटा 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22। कौन से सेक्शन का क्वेश्चन करा रहा हूं, 80GG। प्रोविजन सभी को पता है 80GG का। मिनिमम की डिडक्शन मिलेगी जिसमें 3 लिमिट है। एक लिमिट तो गधे की तरह याद होनी चाहिए, वो क्या है, 5,000 रुपए पर मंथ है क्या है, 5,000 है, 5,000 रुपए पर मंथ, तो मल्टीप्लाई में 12 कितना हो गया, 60,000। मेरे को ना 60,000 याद रहता है हमेशा कि साल का 60 मिलना है, कहानी खत्म। 80GG में एक है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और पहला कौन सा है, 25% किसका, ATI का। ये भी ATI है बेटा, सैलरी नहीं है ना। देखो बच्चा कहता है सर ATI कैसे आएगा, ATI कैसे आता है सर, GTI में से 3 चीजें माइनस होंगी। एक तो ऑल डिडक्शन, सारी डिडक्शन माइनस कर लेंगे 80GG को छोड़ के, GG तो निकालनी है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 कैपिटल A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे 112 हो या 112 कैपिटल A वाला, बस एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। एनी डाउट, नो डाउट। नालायक ने GTI कितना दे रखा है, बेड़ा गर्क हो, GTI हमें निकालना है क्या, यस GTI हम निकालेंगे, बताओ निकाल लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। ये कौन सी इनकम है, नाम से पता लग रहा है प्रोफेशन की, तो PGBP का हेड हो गया, PGBP का हेड हो गया 2,12,000, ठीक है। तो साइड में ऐसे लिखो सोल्यूशन। सर क्वेश्चन तो हमने लिखा नहीं, कोई नहीं ना, तुम तो एडवांस बच्चे, सीधे सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिखो सीधे PGBP के अंदर 2,12,000, और कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन है, ये भी कैपिटल गेन है, दोनों कैपिटल गेन की इनकम कितनी हो जाएगी, वो प्लस कर लो, 18 और 6 24,000 रुपए ये हो गई भाई। PGBP में कितनी हो गई, PGBP में 2,12, कैपिटल गेन में 24,000। हाँ फोटो भेज देंगे, सही कह रहा है। ये असेसमेंट ईयर 22-23 रहेगा हमारा। और ये अदर सोर्स में आएगा भाई, ये अदर सोर्स में आएगा, यस और नो। ये इंटरेस्ट भी कहाँ आएगा, अदर सोर्स में। ये क्या हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, ये तो इनकम थोड़ी ना अपनी, ये पेमेंट कर रहे हैं, और ये भी क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ये रेंट मिल रहा है, रेंट पेड, अच्छा ये तो खर्चा हो रहा है हमारा। इन तीनों का तो कुछ करना ही नहीं है। 11,000 ले लो, 11,000, 11 ले लिया। देखो क्या क्या लिया आपने, मुझे बताओ। 2,12,000 रुपए ले लिया PGBP में, कैपिटल गेन में 24 ले लिया, अदर सोर्स में 11 ले लिया, यस और नो। यही 3 लिए, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, GTI। तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, GTI। कितना आ गया, 2,47,000, यस और नो। हाँ जी,
यस, आगे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? पेमेंट किया है इंटरेस्ट का, लोन लिया था हायर स्टडीज के लिए, अपनी डॉटर के लिए। हाँ जी, डॉटर हायर स्टडीज 80E में नहीं है ये, एजुकेशन बताया था, 80E एजुकेशन। मेडिकल 80, किसकी मेडिकल करवाई है भाई ने? वाइफ की। आती है वाइफ उसमें? कौन कौन आता है? कह रहा बच्चे, बच्चे कौन से? डिपेंडेंट आएंगे वहां, तो वहां आप खुद आते हो, वाइफ भी आएगी, बच्चे आएंगे, पर बच्चे डिपेंडेंट आएंगे, ये याद रखना है। यहाँ पे मेडिकल में पता लग रहा है, यहाँ बच्चे लिख देता, डिपेंडेंट तो नहीं आते, जो इंडिपेंडेंट बच्चे होते हैं वो आएंगे। डिपेंडेंट आएंगे, हाँ डिपेंडेंट आएंगे भाई, डी से डिपेंडेंट। और ये 42,000 का रेंट पे कर रहा है, इसका तो कुछ करना नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4,000 रुपये तो इसमें ले लिए, और हायर एजुकेशन वाले में कितने ले लिए? 10। अभी ये तो हमें निकालना है ना, 80CC तो हमें निकालना है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, GTI आ गया कोई दिक्कत नहीं, 80D आ गया कोई दिक्कत नहीं, 80E आ गया कोई दिक्कत नहीं, 80CC हम निकालने जा रहे हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है बोलो? GTI कितना अपना GTI है? 47,000। इसमें से 80D वाला माइनस कर देंगे और 80E वाला माइनस कर देंगे, दोनों माइनस कर देंगे, 14,000 रुपये बनते हैं। 14,000 रुपये तो ये माइनस कर दो, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी माइनस होगा 6,000, यस और नो? तो टोटल मिला के 20,000 रुपये माइनस कर दोगे तो ये आपका ATI आ जाएगा, यस और नो? ATI निकल गया ना, 2,27,000। शॉर्ट टर्म वाला 111 कैपिटल ही था, लिखा था क्वेश्चन में। कहाँ लिखा है? कह रहा गोल्ड है, आंखों का धोखा, कहाँ लिखा है? ये क्या होता है? अबे 111 कैपिटल है, कहाँ लिखा है? गोलू बाबा या भोलू बाबा? कौन से बाबा हो भाई? तो मतलब कहाँ दिखाई दे रहा है 111 कैपिटल है? कहीं नजर आ रहा है क्या? हाँ, अतुल कह रहा है मैं तो मशीन लगा के आया हूँ, दूसरा वाला पता नहीं, आंख लेके आया नहीं। अबे दिख रहा है? हाँ तो फिर ऐसे मत कर। अच्छा, वरना वो निर्मल बाबा की तरह। हाँ ले। वो क्या बोलते हैं, ऐसे करता था वो, क्या होता है, शक्ति आ रही, शक्ति, शक्ति मत दिखा भाई। हाँ, कितनों ने देखा हुआ है वो निर्मल बाबा? आज सुबह तूने खाया क्या था, तभी ऐसा हो रहा है, मत खाया कर, है ना? तू केले खा के नहीं आया, केले खा के आएगा, ऐसे थोड़ी कुछ नहीं होता है ऐसे। चलो, ये सबको समझ में आ गया? शॉर्ट टर्म वाला क्यों नहीं लिया? रितेश बताएगा, रितेश क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर हमें 111 कैपिटल, ट्रिपल ऐसे कर दिएगा, ठीक है, लेटर से प्यार कर ले बस, फिर देख अपने आप। ये कोई बात समझ में आ गया या नहीं आ गया? ये सब 80CC निकालेंगे, 80CC निकालोगे, 25% ले लो, किसका? 2,27,000 का। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। फिर भी करो, फिर भी करो, क्यों? प्रैक्टिस, वेरी गुड। वो पता लग रहा है वो कैलकुलेटर ले गया मानो क्लास में, एग्जामिनेशन हॉल में, वो दबी नहीं रहे बेचारे के की, इतना ट्रैफिक लग गया उनके अंदर, पूछो मत। भाई ने लेके रख लिया था, यूज करूंगा सीधे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और ये वाला भी निकाल लोगे, पहला भी निकाल लोगे रेंट पेड वाला, और ये 5,000 वाला भी, विच एवर इज लेस। हाँ जी, विच एवर इज लेस। 19,300
तो ये माइनस होगा जाके 19,300, ये देखो 19,300 लिया है। अब सारे नालायक क्या करो, ये रहा क्वेश्चन, निकालो आंसर। अब मैं कॉपी चेक करता हूं, ऊपर तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, इतना ही क्वेश्चन है। अब तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं, है ना भाई? अब तो सब पता लग ही गया है। मानो ग्रुप में डाल दिए क्वेश्चन, क्या बात है यार, तुम तो बहुत तरक्की पे हो। गुड गुड, वेरी गुड, तरक्की बहुत जरूरी है। बस तुम्हारे एग्जाम हो जाए आराम से, कोई दुआ तो नहीं कर रहा चौथी का? ठीक है। गुड, वेरी गुड, सांसें लो। बस 4 मिनट बस, फिर हम आ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन करने के बाद क्यों अतुल, कोई क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू, धज्जियां उड़ा देंगे उसकी। अतुल ऐसे कर रहा है, झुकेगा नहीं कह रहा है, बताओ, इतना जोश है देख। तो गुप्ता जी आप भी जोश में रहो, है ना? पूरी बैटरी आज चार्ज करके आया, डबल लेके आया सिंगल? डबल, क्या बात है भाई, कहानी खत्म है फिर तो। जल्दी कर दे, ये तेरी कॉपी चेक करेंगे। सिमुल आप आराम से बेटा, अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बैकअप। हाँ ये हुई ना बात, वीडियो देख ले। ये छेड़ रहा है क्या बातों से? मैंसरिया हो क्या सारे? दीक्षा नहीं आई आज, आकांक्षा वीडियो मिल गई थी। और किसने मेरे से मांगी थी वीडियो? मिल गई थी, क्या बात है। ऑनलाइन वाले करो भाई फटाफट। मुझे लगता है क्वेश्चन भी सबके पास आ चुका है, आंसर भी सारे बच्चे निकाल ही लेंगे। जिसने ये क्वेश्चन सबसे पहले निकाला उसको मिलेगी चॉकलेट। टाइम बता देता हूं कितना, और मानव ग्रुप में डाल देना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां से, 1 मिनट रुक जाओ देख लूं कौन सा क्वेश्चन है। ले भाई ये क्वेश्चन डाल, पहले इतना डाल, फिर उसके बाद नीचे वाला भी आपको दिखाते हैं। पहले इतना क्वेश्चन, इतने की फोटो ले लो आप। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आशी, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सारे बच्चे फिर मोबाइल पे क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद यहां से कर लो। उसके बाद बस ये यहाँ से 1 मिनट असेसमेंट ईयर चेंज कर दें इसका, 22-23, 22-23। टाइम आपका स्टार्ट होता है, ठीक है जी, 9:30 हो रहे हैं, 5 मिनट में करना है आप। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ।
5 मिनट में आपने ये क्वेश्चन करना है। ऊपर का मैं ही लिख देता हूँ ना, मेरे को ऊपर का बता देगा क्या क्या है, मैं ऊपर का यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन में जीटीआई गिवन है 3,85,000 और इसके अंदर इंक्लूड है, एडजस्टमेंट कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000, ठीक है। उसके अलावा आपको दिया हुआ है नंबर 1 पॉइंट, पीपीएफ में पैसा डाला है हम लोगों ने 10,000, एंड नंबर 2 हमने LIP करवाई है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मैरिड सन है हमारा जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सावधान इंडिया दिखा रहा है हमें, हम देख के आ चुके, बच्चा कोई भी हो, यस और नो। ये पूरा क्वेश्चन है भाई, ये पूरा क्वेश्चन। आप बस मुझे ये बताते रहो कि जो ये पीपीएफ है ये कहाँ मिलती है डिडक्शन, 80C में, और ये बच्चे की 80C में, मेडिकल 80D। अब जिससे पूछूं वो बताएगा, अपनी मिल जाएगी जो अपनी पेमेंट की है, यस। मैरिड सन नॉट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट चाहिए था, देवसेना नहीं मिलेगी। तो 80D में कितना क्वालिफाई किया, 2,4। अच्छा आज एक चीज बता दूं आपको कि अब जितने भी लोग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अब ये सब चीजें गलत नहीं होने वाली, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली उसके अंदर शो हो रही है। मतलब कि आपने अगर कोई मेडिकल करवाया और वहां पे वो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उन्होंने, तो उनको पता है कि ये इसके अंदर एलिजिबल है, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। बड़ा अच्छा कर दिया इनकम टैक्स वालों ने, तो आप चाह के भी ये डाल नहीं पाओगे अपने। उसके बाद डोनेशन आ गया, डोनेशन क्या है, डोनेशन क्या है, 80G। चलो 80G में बताओ कितनी कैटेगरी थी, 4। पहली कैटेगरी 100%, दूसरी कैटेगरी 50%, 50% में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनका प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, और इंदिरा गांधी राजीव गांधी, बस। हाँ बेटा, बट उसके अंदर क्वालिफाइंग लिमिट थी और फैमिली प्लानिंग था बेटा, याद है मुझे। चौथा क्या था, 50%, कौन था उसमें, हाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब था, फैमिली प्लानिंग नहीं था। गुड, पढ़ के आया है। पहली कैटेगरी इंदिरा गांधी, सेकेंड वेरी गुड 50%, यहीं पे 50, ये काट के अब 5 नहीं 2,500। सर ये 5 क्यों काट दिया, क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, नालायक हो गया। प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी ना है भाई, वो 5,000 रुपए उसने दिया है, उसका आधा मिलेगा। उसके बाद DU पहली कैटेगरी है, जिला पहली कैटेगरी, मैंने कहा था कोई यूनिवर्सिटी लिखी हो, नेशनल वर्ड लिखा हो, ब्लड लिखा हो, अर्थक्वेक लिखा हो, आर्मी लिखा हो, नेवी लिखा हो, सब यही आएगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चौथी में जाएगा सीधे। फैमिली प्लानिंग थर्ड, ओ ब्लैंकेट दे दिया नालायक, ये तो काइंड है, तो देवसेना काइंड तो आता ही नहीं है। वेरी गुड, क्या बात है, इंटेलिजेंट बच्चा, बच्चे मन के सच्चे, पहली नेशनल वर्ड आता है। आंसर कैसे बनाओगे, हमें क्या निकालना है, 80G, हमें क्या निकालना है, 80G। 80G निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम। बताओ जी एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, सर पहले GTI ले लो, GTI कितनी है बच्चों, 3,85,000, उसमें से क्या कर दो, माइनस, कौन सा माइनस होगा, लॉन्ग टर्म माइनस होगा, यस। शॉर्ट टर्म होगा, नो, क्यों, 111 कैपिटल ए नहीं है, बस यही है, और तो मेरे ख्याल कुछ नहीं है। कितना आ गया, 3,45,000, पर इसमें से अभी क्या रह गया, सर 80G को छोड़ के सारी डिडक्शन ले ले, तो 80C की बताओ कितनी बन रही थी, 80C वाली, सर 10 और 5 15,000, 80C 15 बन रहा है, 80D 2 बन रहा है, 15 और 2 17, बस यही तो है, 17 और क्लेम कर लो, यस और नो, बोलो।
जोर से बोल लो, पीछे वाले। अरे आवाज नहीं आ रही। 17,000 सही है, वेरी गुड। ये तो आका जागरण में खो जाते हैं। अच्छा माता रानी का जागरण चल रहा है, मेरे को तो लगा मैं क्लास में बैठा हूं। कितना आ जाए भाई? एक मिनट आंसर ही चेक कर लेते हैं सीधे। 3,28,000 आ रहा है नालायकों। पहले जीटीआई, जीटीआई हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। पर आईसीएसआई ने, थोड़ा मायनों को देखना है मेरे को, आई कांटेक्ट। पर आईसीएसआई ने लास्ट अटेम्प्ट में प्रूव कर दिया है कि हम इतना बड़ा तो नहीं देंगे, इससे थोड़ा पर इसका आधा दे सकते हैं, आधा, और उसके अंदर काफी एडजस्टमेंट भर के डाल सकते हैं। इससे इस मतलब इतना कर लिया तो सारे क्वेश्चन हो गए। ये कहने का मतलब ये सारांश ये है बेटा, कंक्लूजन ये है कि इतना कर लिया, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो आप सीए लेवल का कर रहे हो, सीएमए लेवल का कर रहे हो। सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पेपर में इसका आधा आएगा। हाँ, तू क्या समझ रहा था? कह रहा आधा ही समझ रहा हूं मैं, फुल मैंसरिया लेके बैठा है। तो 3,28,000 एटीआई आ चुका है। और एटीआई का कितना क्वालिफाई होता है नालायको? 10%, 32,800 क्वालिफाई होगा। और किस कैटेगरी के लिए? थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के लिए। यस और नो? कितना क्वालिफाई किया है? 32। पहले ये निकाल लो, सारे एटीआई निकाल लो। अरे ये क्वेश्चन तो चॉकलेट था, तुम्हें करना, मैं क्यों कर रहा हूं? तुम हलवा पूरी लेके आना ना 9वें दिन। जिसने फास्ट रखे वो तो लेके आए सबके लिए। सुनो कहानी, ये क्वेश्चन हो चुका है, घर से कर लेना। मुझे नहीं लगता कोई डाउट आएगा, क्योंकि एक बार प्लीज स्टॉप राइटिंग। 32,800 क्वालिफाई किया है। थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी में कौन कौन से पैसे लिखे थे? ये रहे थर्ड कैटेगरी और ये रही फोर्थ। यस और नो? मैं सीधे लिख देता हूं। कितना क्वालिफाई किया? 32,800। थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में कितना पैसा आ रहा है? थर्ड कैटेगरी में कितना आ रहा है? 20,000। और फोर्थ में कितना आ रहा है? 25 था। फोर्थ में 25 था। यस और नो? 25,000। अब नालायकों, तुम्हें पता ही होगा कि इसके अंदर कितना क्वालिफाई होना है। 100%, मतलब कि ये पूरा 20 ले सकते हैं। तो अगर इसमें से 20 माइनस भी कर देंगे तो कितना बैलेंस रह जाएगा? 12,800। पर 12,800 का यहाँ कितना क्वालिफाई करेगा? 50%। तो वो कितना होगा 50%? 6,400। और ये जो 25 था इसका भी 50 क्वालिफाई करना था। 12,500। विच एवर इज लेस, इन दोनों में लेस कौन सा है? बात समझ में आ रही है? तो 6,400। एग्जाम में मानव ये पूछने वाला है 80G बताओ। 26,400 कितना? 26,400। ये देख लो, बस ऐसे उतार लो। बाकी क्वेश्चन घर से कर लेना, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। और जीएसटी निकाल लेना। शेड्यूल पहले ही बता दिया था मैंने। क्वेश्चन देगा।
ये आप देख ही सकते हो, इसके अंदर GTI ले लिया, डिडक्शन 80C वाली 15, 80D वाली 2 और 80G वाली 26,400। तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। बाकी उसके ऊपर कोई टैक्स अभी निकालने की, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हम लोग GST की क्लास स्टार्ट करेंगे। वैल्यूएशन चैप्टर हमें करना, वैल्यूएशन GST निकाल लेना। मजा आया? जोर से बोलो, मजा आया? गुड। घर से कर लेना भाई सारे क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ।